तो संसद में कल से बजट सत्र की शुरुआत भी हो रही है और साथ ही आपको बता दें कि देश का अंतरिम बजट कल के बाद 1 फरवरी 2024 को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी। इसे पेश करने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये ऐलान कर चुकी हैं कि इस अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश की निगाहें इस अंतरिम बजट पर है। पूरे देश को एक आस है इस अंतरिम बजट से। अब इस अंतरिम बजट में क्या खास होगा, कितनी उम्मीदें हैं, इसे लेकर चर्चा होगी। पूरे देश को एक बार फिर से इस बजट से आस है। अंतरिम बजट है क्योंकि सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और अब जिस वर्ष में लोकसभा चुनाव होते हैं तो उस वर्ष में अंतरिम बजट पेश किया जाता है। कुछ ही महीनों के लिए ये बजट पेश किया जाएगा और काफी महत्वपूर्ण इस बजट को माना जा रहा है देशवासियों के नजरिए से अगर हम बात कर ले। लेकिन अंतरिम बजट है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, हालांकि वो पहले ही कह चुके हैं कोई बड़ी घोषणा इस अंतरिम बजट में नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी देशवासियों को आस है, उद्योगपतियों को आस है, हर तबके को आस है इस अंतरिम बजट से कि सरकार क्या लेकर आ रही है देशवासियों के लिए। अपना कार्यकाल पूरा करते करते क्या कोई तोहफा मिलेगा क्या देश की जनता को, ये एक आस जनता के मन में अभी भी बरकरार है। अंतरिम बजट है क्योंकि इस साल में लोकसभा चुनाव होंगे और चर्चा करेंगे इस पर कि अंतरिम बजट में क्या खास, कितनी उम्मीदें। लेकिन उससे पहले कुछ उद्योगपतियों का क्या मानना है, क्या नजरिया इस बजट को लेकर, एक बार जल्दी से सुनाते हैं। पहले तो खैर पिछली बार के बजट भी हर बार आप लोग पूछते रहे हैं, बताते रहे हैं और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करते रहे हैं, लेकिन इस बारी के बजट के लिए कुछ एक हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जितना जल्दी आपके माध्यम से सरकार पे पहुंच सकें ताकि जो लास्ट बजट इस सरकार का है उसके अंदर ये बातें इंक्लूड हो सकें। जैसे कि हमने देखा होगा बहुत टाइम से हमारे जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं वो तो चेंज हुई, अच्छा हुआ, पीछे बढ़े भी सही, लेकिन उसमें जो सेविंग्स को लेके होता है कि 80D के अंदर जो डिडक्शंस हैं वो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। तो उसके अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं इस बारी उम्मीद होनी चाहिए कि वो स्लैब्स बढ़ें, उसके अंदर 1.5 लाख 80D में मिलता है, उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिले ताकि लोगों के लिए भी सेविंग का बेनिफिट हो और गवर्नमेंट को भी उस सेविंग्स का बेनिफिट मिल सके। एक तो सर मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि GST के रेट्स कम करें, जिससे कि जनता पर महंगाई का बोझ कम होगा और सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा, इनकम टैक्स के रेट्स स्लैब भी ज़्यादा हैं, 5 लाख रुपए तक की छूट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और 5 से 10 तक 5% होना चाहिए, जिससे कि मध्यम तबके को राहत मिले, और 10 से ऊपर 15% होना चाहिए, इससे जनता को भी राहत मिलेगी और टैक्स भी सरकार का बढ़ेगा। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। नेहा धवन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा धवन जी, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। अब देखिए अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। सरकार कार्यकाल पूरा करते करते क्या कुछ विशेष तोहफा दे रही है क्या देश की जनता को? देखिए, ये तो आपको अभी जब बजट पेश किया जाएगा आपके सामने रखा जाएगी ये बात। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी बसंत जी कि जब भी सरकार अपना बजट लेकर आई है तब जनता के लिए, चाहे वो महिला वर्ग है, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है या अन्य सभी वर्गों की बात हम करें, तो सबके लिए कुछ ना कुछ नया तोहफा लेकर आई है और हमने उनकी उम्मीदों पर अपने बजट को पेश किया है और उन सबके कल्याण और विकास के लिए जो भी संभावनाएं थी उनको आश्वासन ही नहीं दिया, उनको पूरा भी करके दिखाया है। और इस बार का जो ये दूसरे कार्यकाल का केंद्र की जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, इसका जो अंतिम जो बजट सत्र है, ये अभी इसमें भी जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो हमारी एक प्रक्रिया जारी है, जिसको हम अलग अलग चरणों में पूरा करते आए हैं, उन्हीं मूलभूत सुविधाओं को लेकर बजट सत्र में बजट पेश जरूर किया जाएगा। चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड बात हो, पर्यावरण सुरक्षा की बात हो, किसानों की ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो, इन सभी विषयों को मद्देनजर रखते हुए
हम जो है वो बजट पेश करेंगे, चाहे वो लोकसभा में बजट पेश करने की बात हो और चाहे वो आगामी जो है फरवरी माह में होने वाले विधानसभा हरियाणा की विधानसभा सत्र की बजट की बात लोगों को एक आस है बीजेपी की तरफ से प्रादेशिक स्तर पर और राज्य जो बजट पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से क्या कुछ खास होगा। केवल ढिंगरा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। अंतरिम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है कल से, कैसे देखते हैं आप इसे सर? जी देखिए, ये अंतरिम बजट है, लेकिन जो हमारे देश के अंदर जो इस समय सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देश के अंदर बेरोजगारी फैली हुई है, उसके लिए सरकार ने पूरे 9.5 साल 10वें साल के अंदर भी कुछ नहीं किया। और जिस तरीके से हमारी जो जनता है वो लगातार पिस रही है और मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की सिर्फ फ्री में बात करते हैं, लेकिन हमारे 10 साल के अंदर उन लोगों के उत्थान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि इवन एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है वो आप देखिए कितनी जोरदार तरीके से बंद किए गए हैं, कितने स्कूल बंद कर दिए गए हैं पूरे देश के अंदर। और मैं आपको संख्या अगर आप देखें तो अकेली करीबन 5,000 स्कूल जो हैं वो उससे भी ज्यादा स्कूल के करीबन बंद हुए हैं। जब हमारे देश में एजुकेशन प्रणाली को बंद किया जा रहा है, जब हमारे देश के अंदर कृषि क्षेत्र की में कमी आ रही है, हमारे देश के अंदर जो बिजनेसमैन है उनको जीएसटी के द्वारा बहुत बुरी हालात की गई है और इनकम टैक्स की भी कोई राहत जो है मीडियम वर्ग को नहीं दी गई है, तो इससे हमारे देश का जो पायदान है, जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ। और इसके साथ साथ जो हमारे देश में जो मोदी जी ने कर्जा लिया, करीबन आज 205 लाख करोड़ का कर्जा हमारे देश पे हो चुका है। ठीक है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बजट के अंदर क्या करते हैं, क्या सिस्टम आता है, वो भी देखने की बात है। कोई रियायत अगर किसी को लास्ट उसमें मिलेगी, या मुझे लगता है कि ये रियायत भी इसी तरह से चली जाएगी और ये सिर्फ जातियों में देश काटा जाएगा और धर्मों में बात करके ही सिर्फ मोदी जी अपना जो है अगला इलेक्शन का दौर चलाएंगे। ठीक है, नेहा धवन जी बात रखिए। आपने सुना केवल ढिंगरा को आरोप बड़े लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर? देखिए, मैं हर बार जी हाँ देखिए मैं हर बार केवल जी की बात पर जो रिप्लाई करती हूँ, केवल जी बात करते हैं कि हमने शिक्षा में कुछ काम नहीं किया। 105 कॉलेज की बजाय हमने 182 कॉलेज कर दिए। आज विश्वविद्यालयों की संख्या जो है प्रदेश के अंदर वो बढ़ चुकी है। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार गई थी तो हमें 43 विश्वविद्यालय देकर गई थी और हमने इसको 56 कर दिया। हमने 13 नए विश्वविद्यालय खोले, हमने 77 नए कॉलेज खोले, हमने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है वो 192 कर दिए, 142 हमें दिए गए थे, हमने प्रदेश में बढ़ाकर 192 कर दिए। हमने स्वास्थ्य संस्थानों में इंक्रीमेंट किया, हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई। हमें 7 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में थे 2014 में, हमने आज जो है वो 15 कर दिए। हमने मेडिकल कॉलेज में शिक्षार्थियों के लिए स्टूडेंट्स के लिए सीटों का जो है प्रावधान बढ़ाया है। आज जो है सीटें भी लगभग डबल हो चुकी हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती किस तरह से बार बार कंवल जी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम नहीं किया। अगर हम स्वास्थ्य संस्थान की बात करें तो आज हरियाणा नंबर 1 है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और नर्सिंग स्टाफ के मामले में। आज हमारे पास में जो जेबीटी स्टाफ है वो हरियाणा में लगभग जो है 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास में कम से कम लेकिन नेहा जी कांग्रेस तो सीधा कहती है टीचर्स जो है वो ज्यादा हैं। किस चीज में हम पहले स्थान पर छोड़कर गए थे प्रदेश को, और भारतीय जनता पार्टी ने किन चीजों में पहले स्थान पर बना दिया? करप्शन में, भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में, ये तो खुलकर कहते हैं कांग्रेस। देखिए उनका दावा तो यहीं से ही झूठ साबित होता है बसंत जी। जब जनता ये बात कह रही थी कि 2014 में कांग्रेस को रिपीट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उनकी भ्रष्ट नीतियों से, भ्रष्टाचारी तंत्र से वो जो है दुखी थे। हमें 2 बार उन्होंने रिपीट किया है। अगर इतनी दूसरी बार तो गठबंधन में आना पड़ा ना आपको। 2019 में क्यों नहीं बना दिया फिर जनता? दूसरी बार तो कांग्रेस का तो जनाधार बढ़ा था। आप यहाँ से एक लॉजिक तो देखिए बसंत जी,
लेकिन कांग्रेस का जनाधार तो बड़ा था, लेकिन कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं दिया गया? हमारा एक टर्म देख चुकी थी जनता। अगर हमारी एक नहीं, नेहा जी देखिए, अगर जो अभी जिनके साथ आप गठबंधन में हैं, जिनके साथ आप गठबंधन में हैं, तो स्थिति उलट हो सकती थी। अगर गठबंधन किसी और के साथ हो जाता तो ये बात आपको पता है कि स्थिति उलट होती। लेकिन आप जनता की बात करें ना, जब बात आती है केवल जी की या और प्रवक्ताओं की बयानबाजी पर कि कांग्रेस जो है वो जनता की पसंदीदा पार्टी थी, अगर पसंदीदा पार्टी रहती तो 2019 में भी पूर्ण बहुमत मिल जाता। पसंदीदा पार्टी तो नहीं थी ना कांग्रेस। इनकी भ्रष्ट नीतियों पर तो आज देखिए, आज ईडी की कार्रवाई किन पर हो रही है, किन पर भ्रष्टाचारी तंत्र होने का जो है वो आज आरोप लग रहे हैं। ये जितनी भी बातें करते जाएं, चाहे वो सरकारी एजेंसी ठीक है, जवाब ले लेते करना हो, इमरजेंसी जैसी स्थिति देश के अंदर लानी हो, तो ये बात तो कांग्रेस ही करती आई है। चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेते को जो है बढ़ावा दिया अपने कार्यकाल में। आप पूरा गुड़गांव, फरीदाबाद उठाकर देख लीजिए, जितने भूमाफिया वहां पनपे, छोटे छोटे शहरों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। ठीक है, केवल जी विधायक थे वहां पर भी भूमाफिया तंत्र जो है वो एक्टिव हो गया था। इसी तंत्र से तो ये जनता दुखी थी इनसे। ठीक है, केवल जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। बिल्कुल सुना होगा आपने नेहा धवन जी को, किस तरीके से उन्होंने कहा कि क्यों 2014 में आपकी सरकार रिपीट नहीं हुई, लेकिन बजट को लेकर यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीदें हैं आपको सरकार की तरफ से कुछ बेहतर किया जा सकता है अंतरिम बजट के रूप में? देखिए, सवाल देश के बजट का है। हरियाणा की तो बात मैं ये रख रहा था कि 5000 स्कूल हरियाणा के अंदर बंद कर दिए। देश के अंदर कितने लाख स्कूल बंद हुए हैं, चर्चा उसकी बात कर रहा था। इन्होंने कह दिया हमने हरियाणा में इतना ये किया। अरे भाई, ये तो पूछ ही नहीं रहे, पूछ ये रहे हैं बंद क्यों किए गए, एजुकेशन देना बंद क्यों किया गया। 5000 हरियाणा के अंदर स्कूल बंद किए हैं। देश के अंदर कई लाख स्कूल बंद हुए हैं। वो जो कई लाख स्कूल बंद हुए हैं वो बंद क्यों किए गए? क्योंकि एजुकेशन नहीं देना चाह रहे आप लोगों को गरीब रखना चाह रहे हो। ठीक है, आप लोगों को जातिवादी। ठीक है, एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। बिल्कुल, आपकी बात का जवाब ले लेता हूं केवल जी। जी बिल्कुल, नेहा धवन जी एक लास्ट कमेंट जो केवल जी ने कहा। देखिए मैं इस बात का बार बार जवाब दे चुकी हूँ। हमने कोई स्कूल इस तरह से बंद नहीं किए जिस तरह से कंवल जी जो है इसको नरेट कर रहे हैं। हमारे स्कूल्स जो हैं अपग्रेड हुए हैं हमारे कार्यकाल में। जिन स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी उन स्कूलों की बिल्डिंग को हमने पक्का कराया है। 5वीं तक के स्कूलों को हमने 8वीं तक और 8वीं तक के स्कूलों को हमने 10वीं और 12वीं तक अपग्रेड किया है। ये संख्या इनको नहीं मालूम होगी, ना इसके बारे में ये चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, समय की कमी है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और देश का अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है, इसी वजह से देश का अंतरिम बजट है। हालांकि निर्मला सीतारमण ये कह चुकी हैं कि कोई खास घोषणा तो नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी देशवासियों को काफी आस, काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। तो वहीं देश भर की निगाहें एक बार फिर से बजट पर हैं। देश भर की आस है इस बजट के साथ, लेकिन इस बजट में क्या होगा खास, ये बात भविष्य की कर। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।